आप पंडित को टारगेट कर रहे हैं बार बार, ये क्या बोल रहे हैं? कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्र, इसका अर्थ तो बताइए। मतलब होता है कि जो दूल्हे की और जो दुल्हन की एक ही गोत, इसका अर्थ तो ये हो गया कि भाई बहन, हमको जहाँ पति पत्नी के रिश्ते की जगह भाई बहन का रिश्ता बना दिया उन्होंने। तो स्टार्ट यहाँ से करा करते कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री। अभी भारतीय सेना के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी मैं मेघालय की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुका हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SF टीवी। मैं हूं अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, फिलहाल हम सतलोक आश्रम में सोजत के अंदर मौजूद है। हमारे साथ एक युवा वर्ग जुड़ चुके हैं। आइए इनके जानते हैं विचार, ये सतलोक आश्रम सोजत क्यों है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। कहाँ से हो सर आप? मैं मध्य प्रदेश के जिला नीमच से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से। यहाँ किस लिए आए हैं सर आज? यहाँ पे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी, जो कि हरियाणा के, जो आपने नाम सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध संत गरीबदास जी महाराज, उनका बोध दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। और 3 दिन का यहाँ पर अखंड पाठ और 3 दिन का विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह रमेणी का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारी जो संत भाषा में उसको रमेणी बोला जाता है। यहाँ पर जो कि रमेणी जो विवाह होता है वो बिना फिजूल खर्चे के होता है, ना डीजे, ना कुछ भी नहीं, ना दहेज लेना ना देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विवाह। सर आप बता रहे हो यहाँ पर 17 मिनट में शादी होगी, तो यहाँ पर कोई पंडित होगा क्या? नहीं, यहाँ पर कोई पंडित नहीं होगा। सर पंडित नहीं होगा, इसका मतलब आप हिंदू विरोधी शादी करवा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हमारे पूर्वजों को देखे तो पूर्वजों की शादी पंडित ने करवाई, पंडित के बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती सर। सर जो इतने सालों से जो शादियां होती जा रही है, जो आप हमेशा, मैं जितने भी पंडित हैं उनको कहना चाहता हूँ, आप जब शादी करवाते हो सर्वप्रथम एक मंत्र बोलते हो, कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री। इसका अर्थ बता दीजिए एक बार, जो इसका अर्थ बता दो, इसका अर्थ क्या है। जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, जो कि जो से शादी कराते हैं, ये शास्त्रों के अनुसार शादी करवाते हैं। और जो ये पंडित बताते हैं, जब शादी में सर्वप्रथम मंत्र आता है कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री। जो भी पंडित है एक बार कमेंट करके रिप्लाई में बता दो इसका अर्थ क्या है, फिर आपको हम पूरी जानकारी बताएंगे कि हम पंडित को क्यों। सर एक मिनट, आप पंडित को टारगेट कर रहे हैं बार बार, ये क्या बोल रहे हैं? कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्र, इसका अर्थ तो बताइए। सर इसका अर्थ है कि जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अपनी सत्संगों में बताते हैं कि कश्यप गोत्रा और कश्यप गोत्री। इसका कश्यप गोत्रा का मतलब होता है कि जो दूल्हे की और जो दुल्हन की एक ही गोत। इसका अर्थ तो ये हो गया कि भाई बहन, हमको जहाँ पति पत्नी के रिश्ते की जगह भाई बहन का रिश्ता बना दिया उन्होंने। तो इसका अर्थ ये है। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग भी सुन सकते हो साधना चैनल पर, जो कि रोजाना आती है 7:30 से 8:30 बजे तक साधना टीवी चैनल पर। जैसे हम पहले सुना करते थे, एक समय आप सुनते रहे हो, जैसे ब्राह्मण लोग बच्चों का विवाह कराते हैं, जब उनके फेरे कराते हैं, हमने खूब सुना करते हम, वो क्या कहा करते, स्टार्ट यहाँ से करा करते कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री। तो हमारे कोई बुद्धि में नहीं आया करते, हमने सोचा इनका कोई सेंटेंस श्लोक होगा, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ परमात्मा से परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा कि कश्यप गोत्रा और कश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, वो बाण बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण फेरे कराने वाला कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरू में बढ़ा दिए उसने। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, कचहरी, इसमें तहसील में, पहले की बात है जब सर्विस करता था। तो वहाँ एक नंबरदार था जो वहाँ गवाही गुई देते हैं, वो वहाँ रहते हैं तकरीबन। तो वहाँ कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे, वहाँ कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से कोई विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहाँ जिक्र चल रहा था।
तो वो पंडित वो कह रहा था, वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे 3 ब्याह हो लिए। नो बोला मेरे तीसरा ब्याह ही है। पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा, हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी। और तीसरा ईब करवाया है 10 वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने अम्बान भाई तो सर्वम बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवे, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक। तो उससे पूछ रहे थे वे पंडित जी नो क्यों कहते हो तुम? वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है या फिर यहाँ आकर हमने अपनी मर्यादा आप बना रखी है। उस सतलोक की नजर में, उसकी दृष्टिकोण से अगर यहाँ देखें तो ये ऐसा स्थान है जैसे पहले भारतवर्ष के अंदर कोई निकम्मे व्यक्ति और निकम्मी औरतें बिल्कुल बाज नहीं आया करती, गलत काम करने तय, चोरी तय, ठगी तय, जारी तय और किसी अन्य कारणों से, तो उनको सजा दी जाती थी। इंडोमान निकोबार नाम का एक द्वीप है समुद्र के बीच में, उसको काला पानी कहा करते थे। उस काले पानी में छोड़ आया करते उनको कि ये यहाँ रहेंगे तो और समाज ने बर्बाद खराब करेंगे। तो औरतों को भी और उन व्यक्तियों को भी जो घने निकम्मे टाइप के थे, उस इंडोमान निकोबार नाम के द्वीप में छोड़ कर आया करते थे। तो वहाँ फिर वापस आने का विकल्प नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वहाँ जैसे भी उन्होंने रहना था, कोई किसी ने कुटो छेतो, कोई किसी की इज्जत लूटो, कोई किसी का खसोट लाओ, ठाडे का राज। तो वहाँ फिर इस प्रकार से हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति वहाँ रहने लगे। तो उन्होंने अब ऐसे जैसे तैसे अपना संतानें उत्पन्न करनी शुरू कर ली। धीरे धीरे अब वहाँ एक देश का रूप धारण हो गया। तो ये जो स्थान आप रह रहे हो 21 ब्रह्मांड, ये सतलोक से हम काले पानी भेज रखे हैं। यहाँ हमने आप पे फिर अपनी व्यवस्था बना रखी है, मर्यादाएं बनाई जीने के लिए, नाते गोत बनाए यहाँ पर रहने के लिए। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह रहे हो, ये स्थान रहने का कौन है। अच्छा सर, जैसे आप बताइए, आप यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में आए, आपको क्या कुछ यहाँ पे खास लगा, क्या कुछ यहाँ पर विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं? सर यहाँ पे सबसे बड़ा तो एक सामाजिक कार्य हो रहे, ब्लड डोनेट, जो कि रक्तदान शिविर यहाँ पे लगाया जा रहा है, दहदान, जो कि आजकल ज्यादातर जैसे हम यूथ बच्चे, हम युवा है, मेडिकल कॉलेज में, कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। एक बात बताइए, आप क्या कुछ करते हैं? मैं अभी भारतीय सेना के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी मैं मेघालय की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुका हूँ और मैं फाइनल सिलेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ बस। अच्छा सर, आगे बताइए, सो समाज सुधार के कार्य है वो फिलहाल कैसे कर रहे हैं संत रामपाल जी? जैसे आप बता रहे हो रक्तदान करें, और कुछ क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों मिशन है, जैसे रक्तदान शिविर लगाते हैं, देहदान करवाते हैं, दहेज मुक्त शादियां कराते हैं। मैं आपको दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज है, उनके आज विश्व में 9.5 करोड़ की आबादी में शिष्य हो चुके हैं। कोई भी शिष्य नशा नहीं करता है। आप चाहे यहाँ पे आश्रम में आओ, किसी की जेब में आपको बीड़ी तंबाकू मिल जाए तो हमको बता देना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नशा करते। संत रामपाल जी महाराज भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार और दहेज मुक्त जैसे अनेकों मानव मिशन जो कि धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हैं। सर, हमारा एक अंतिम प्रश्न यही रहेगा कि आप युवा पीढ़ी को, अभी आपने बताया कि आप मेघालय के अंदर आर्मी ट्रेनिंग के अंदर गए हुए थे, तो फिलहाल आप जो युवा पीढ़ी है उसे क्या संदेश देना चाहते हो? सर, संदेश तो मैं नहीं दे सकता, संदेश तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। हम बस इतनी सी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो आज का युवा जो बिगड़ रहा है, जो कि ज्यादातर सोशल मीडिया से बिगड़ा हुआ है, जो कि अश्लील वीडियो देखते हैं, कोई अश्लील हरकतें करता है। आपको पता है विश्व भर में इतने अश्लीलता हो रही है, तो आप एक बार संत रामपाल जो युवा
जो कि संत जितने भी युवा है उनको मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक जीने की राह, आप एक बार उस जीने की राह पुस्तक को आप पढ़ोगे तो जो जितना बिगड़ा हुआ युवा है, ये मानव समाज बिगड़ा हुआ, आप एक बार उस पुस्तक को पढ़ लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और यही मेरी प्रार्थना है भारत के इस युवा को, पूरे विश्व के मेरे दोस्तों को। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत